अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है और वो सुपरस्टार ऐसे ही नहीं बने हैं। उनका प्रोफेशन, उनकी पर्सनल लाइफ और उनका जो फिल्मों के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन है, उनकी आदतें हर एक एक्टर अपने अंदर उतारना चाहता है। और यही कारण है कि ज़्यादातर एक्टर्स कहते हैं कि अमिताभ बच्चन हमारी इंस्पिरेशन है। कभी समय पर लेट नहीं करते, टीम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, कोई ज़्यादा नखरे नहीं, बस काम करना और रीटेक्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। अमिताभ के लिए ऐसी बातें कई लोग कह चुके हैं। लेकिन आज हम अमिताभ बच्चन की जिंदगी से जुड़े उस किस्से के बारे में बात करेंगे जब समय की कीमत समझने वाले अमिताभ बच्चन की वजह से पूरे सेट को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बिग बी शूट करने को ही तैयार नहीं थे। तो आज कब क्यों और कैसे में उसी इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं कि जब टाइम पर आने वाले अमिताभ कमरे से ही नहीं निकले शूट के लिए। ये बात उस दौर की है जब अमिताभ बच्चन बड़े स्टार बन चुके थे। अमिताभ की डिमांड सभी तरफ थी। अमिताभ के साथ प्रोड्यूसर्स काम करना चाहते थे और पॉलिटिक्स में भी अमिताभ का अच्छा खासा दबदबा था। उसी दौरान कहते हैं कि अमिताभ के बर्ताव में काफ़ी चेंजेस आए थे और ये वो टाइम था जब अमिताभ थोड़े एटीट्यूड में थे। यही वो टाइम था जब अमिताभ ने अपने सेट पर यह भी ऐलान कर दिया था कि सभी लोगों को बोलो मुझे सर जी कहकर बुलाए, जो कि कादर खान ने आगे चलकर कहा था कि अमिताभ तो मेरा दोस्त था, अब वो पॉलिटिशियन बन गया तो मैं उसे सर जी क्यों कहूँ। इसी बात से कादर खान भी उनसे अलग हुए थे। सेम टाइम पर अमिताभ एक फिल्म कर रहे थे। इस फिल्म की पूरी शूटिंग हो चुकी थी, फिल्म के लास्ट दिन की शूटिंग बची थी। अमिताभ का काम उस दिन खत्म होना जरूरी था, क्योंकि अगर उस दिन अमिताभ का वो सीन शूट नहीं होता तो डायरेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ता, डायरेक्टर की फिल्म अटक जाती, क्योंकि अगले दिन अमिताभ अपनी दूसरी शूट के लिए अब्रॉड जा रहे थे। तो डायरेक्टर ने सारी तैयारी करके रखी थी कि टाइम बिना वेस्ट किए सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक हो जाए और फिल्म टाइमली रैप हो जाए। क्योंकि इस फिल्म में अमिताभ का रोल इंस्पेक्टर का था, इसीलिए थ्रू आउट इस फिल्म में अमिताभ ने पुलिस की वर्दी में ही सीन्स शूट किए हैं। लास्ट दिन जो स्पेशल सीन शूट होना था वो भी पुलिस की वर्दी में ही होना था। तो अमिताभ को तैयार करने से पहले उनकी वो वर्दी वहाँ पर पहुँचा दी गई ड्रेसिंग रूम में और अमिताभ को तैयार होने के लिए कहा गया। लेकिन अमिताभ ने वर्दी पहनने से मना कर दिया, क्योंकि अमिताभ बड़े स्टार बन चुके थे और हम सब जानते हैं कि जब कोई एक्टर बड़ा बन जाता है तो फिर वो अपने इनपुट या अपनी मर्जी से सीन में फेरबदल करने की कोशिश करता है। अमिताभ बच्चन ने ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं किए। आज के स्टार्स तो एक्ट्रेसेस, कहानियाँ बहुत कुछ चेंज करवा देते हैं। अमिताभ बच्चन ने बस डायरेक्टर को ये सजेस्ट किया था कि मैं आज पुलिस की वर्दी नहीं पहनूं और ब्लेजर पहन लूँ उसकी जगह, तो कैसे रहेगा। डायरेक्टर अपनी बात पर अडिग था, उससे अपनी कहानी से छेड़छाड़ नहीं चाहिए थी और उसे अमिताभ यूनिफॉर्म में ही चाहिए थे। अमिताभ भी अड़ गए कि मैं तो ब्लेजर ही पहनूंगा, मैं ये यूनिफॉर्म में सीन शूट नहीं करूंगा, मैं पुलिस वाला हूं लेकिन मैं ब्लेजर पहनकर सीन शूट करूंगा। डायरेक्टर ने अमिताभ को बहुत समझाने की कोशिश की, अमिताभ नहीं माने। अमिताभ अपनी बात पर अड़े रहे, डायरेक्टर अपनी बात पर अड़ा रहा, क्रू खड़ा रहा, सेट लगा रहा, लेकिन शूटिंग नहीं हो पाई। अमिताभ उस वर्दी में अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आने को ही तैयार नहीं थे। ऑलरेडी 2 घंटे लेट हो चुका था और दिन बीत चुका था और शूट करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगले दिन अमिताभ को दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए जाना था और इस फिल्म की ये लास्ट दिन की शूटिंग थी। ये सीन शूट हो जाता, फिल्म रैप अप हो जाती, तो अमिताभ की शूटिंग कितनी ज़रूरी थी वो समझ आता है। लेकिन अमिताभ ने उसी दिन नाटक कर दिया। फाइनली डायरेक्टर ने अपने पिता को बुलाया। पिता का प्रभाव अमिताभ पर अलग था, पिता सीनियर थे और अमिताभ डेफिनेटली उनसे मानते। तो डायरेक्टर के पिता जब सेट पर आते हैं तो क्योंकि उन्हें भी पता है कि शूटिंग ज़रूरी है, तो वो बिना किसी डिस्प्यूट के अमिताभ की बात मान जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम पहन लो कोट, लेकिन मेरी एक बात सोच लो, क्यों यूनिफॉर्म ज़रूरी है। उसके पीछे जो रीज़न उन्होंने दिया वो एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जब सफ़ेद, ग्रीन और सेफ्रॉन ये तीनों कपड़े अलग पड़े रहते हैं तो ये सिर्फ एक कपड़ा होता है, लेकिन जब इन तीनों कपड़ों को जोड़ दिया जाता है तो ये भारत का झंडा बनता है और ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई मर मिट सकता है। और वैसी ही इम्पोर्टेंस यूनिफॉर्म की भी है। इसीलिए इस अहम सीन में हम चाहते थे कि तुम यूनिफॉर्म पहनो, लेकिन अगर तुम यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहते हो तो फिर तुम ब्लेजर पहन के भी कर लो, क्योंकि हमें तो फिल्म शूट करनी है और हमें आज इस फिल्म को रैप अप करना है। जब अमिताभ को ये बात समझाई गई तो उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई। उन्हें गिल्ट फील हुआ कि मैं ऐसे ही अड़ रहा था कोट पहनने के लिए, मुझे यूनिफॉर्म में ही शूट करना चाहिए।
फाइनली 2 घंटे का इंतजार, डायरेक्टर के पिता की समझाइश के बाद बिग बी ने फिर से वर्दी पहनी, अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आए, सीन शूट किया गया और फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई। और ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी। अमिताभ के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मानी जाती है। एक अलग अवतार में अमिताभ नजर आए थे। ये फिल्म थी शहंशाह। फिल्म के डायरेक्टर थे टीनू आनंद। टीनू आनंद के साथ ही अमिताभ का ये वर्दी को लेकर झगड़ा हुआ था और इस झगड़े को सॉर्ट आउट करने के लिए टीनू आनंद को अपने पिता को सेट पर बुलाना पड़ा और तब जाकर अमिताभ माने और उन्होंने फिर कोट की जगह वर्दी ही पहनी। इसी फिल्म में अमिताभ ने इंस्पेक्टर विजय का किरदार निभाया था।